तो भाइयों अक्सर कुछ लोग क्षत्रियों को चिढ़ाने के लिए रांगड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जाट जाति के लोग हैं वो ज़्यादातर क्षत्रियों को रांगड़ ही बोलते हैं। तो भाइयों वो अपने से तो हर क्षत्रिय को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और क्षत्रिय भी अपने को इससे चिढ़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन ना ही चिढ़ने वाले को पता है और ना ही चिढ़ाने वाले को पता है कि इसका अर्थ क्या है। तो भाइयों रांगड़ उसे कहते थे जो महान योद्धा होता था, जो रण में गड़ जाता था। तो भाइयों कुछ लोग इसको रांगड़ को सिर्फ मुस्लिम राजपूतों से जोड़ते हैं, बल्कि इसका जो कनेक्शन है वो मुस्लिम राजपूतों से नहीं है, सबसे पहले ये क्षत्रिय सिंहों से है। तो भाइयों मुस्लिम राजपूत तो बाद में कन्वर्ट हुए हैं जो दूसरे धर्म में गए, लेकिन उससे पहले क्षत्रियों को भी बोला जाता था। ये राजस्थान में बोला जाता था, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में बोला जाता था, लेकिन आजकल राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में लोग रांगड़ शब्द क्षत्रियों को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में देखें तो जो रण में गड़ जाता था, जो रण में गया लड़ने के लिए, वो गड़ गया, वो खत्म हो गया, वो मर गया, वो जिंदा ही नहीं बचा, तो उसने क्या दूसरा धर्म अपनाना या क्या करना, वो रण में गड़ जाता था, वो मर जाता था, उसको कहते थे रांगड़। जो लड़ने के लिए हो, जो मरने के लिए हो। कभी जो चारण कवि थे वो राजस्थान के जो योद्धा होते थे उनके लिए रांगड़ शब्द का प्रयोग करते थे। आप खुद देखिए कि वीर दुर्गादास राठौड़, उनके साथ एक महान क्षत्रिय योद्धा लड़ा था, रघुनाथ जी जिनका नाम था, जिसको रांगड़ बाटी बोला गया है। रांगड़ बाटी, अब इनको रांगड़ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये रण में गड़ गए, इनकी मृत्यु हो गई। रांगड़ शब्द जो है वो क्षत्रियों को, बहादुर योद्धाओं को बोला जाता था जो रण में गड़ जाते थे। चारण ने अपनी कविता में खुद लिखा है कि बनिए को बाजार में ना छेड़िए और जाट को जंगल में ना छेड़िए, और रांगड़ को कहीं भी ना छेड़िए, वो हर जगह तुम्हें खा जाएगा। वो चाहे बाजार हो, जंगल हो, वो हर जगह अपनी हुकूमत, अगर तू उसे छेड़ेगा तो तू गया ही गया। तो भाइयों फिर ये रांगड़ों के लिए क्यों बोला है, इतने बहादुर योद्धाओं के लिए? अगर तुम रांगड़ बोलकर उनको चिढ़ा रहे हो तो तुम समझ लो कि अपने फूफा, अपने जो आका है उनका ही अपना उनका महामंडन कर रहे हो, उनको रांगड़ बोलकर। और बोला करो, हम तो चाहते हैं तुम बोलो। और दूसरा जो गाजी था उसने बोला था, गाजी थिबेरार थिन तो हाथ पकड़ तलवार, पहले रांगड़ मार फिर काफिर मार। ये गाजियों ने, गजनियों ने खुद लिखा है ये कि अगर तू अपने को गजनी समझने लगा है, भगवान समझने लगा है, तो पहले रांगड़ को मार, रांगड़ से सामना कर, फिर काफिर जो दूसरे धर्म का हो, किसी भी धर्म का, उसको मार। तो फिर रांगड़ों के लिए ये लफ्ज क्यों बोले हैं? तो रांगड़ एक बहादुर योद्धाओं को बोला जाता था, जैसे हमें टाइटल मिले हैं, जैसे राणा ठाकुर, ये मुस्लिम राजपूत भाई भी लगाते हैं और हमारे क्षत्रिय भाई भी लगाते हैं। और रांगड़ शब्द का जो प्रयोग था वो भी सबसे पहले क्षत्रियों ने किया था। बाद में ये मुस्लिम राजपूत भाई जो थे वो ज़्यादा थे हरियाणा में, जो 1947 में दूसरे देश में चले गए, तो उन्होंने ये अडाप्ट कर लिया था, उन्होंने ज़्यादा अडाप्ट कर लिया था क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोगों ने ये रांगड़ शब्द कम कर दिया यूज़ करना, तो इसी वजह से वो लोग आज भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने इस शब्द को भुला दिया। तो ये चीज़ हुई है, लेकिन रांगड़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्षत्रिय सिंहों द्वारा ही किया गया था।